आप देख रहे हैं डैश न्यूज। देखिए बिहार में सक्षमता परीक्षा को लेकर कितना बवाल हुआ ये तो आप लोग जान ही रहे थे। वैसे में शिक्षकों की तरफ से एक केस फाइल किया गया था जिस पर आज पटना हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला आया है। क्या है पूरा मामला, इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिक्षक नेता केशव कुमार जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या था केस और क्या उस पर अपडेट है। किस तरह का केस था ये? प्रधान जी, सक्षमता परीक्षा को लेकर के हम लोग दिए थे। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग का विरोध न तो सरकार से है न ही पदाधिकारी से है। मेन जो सरकार की पॉलिसी है, कभी दक्षता परीक्षा के नाम पर, कभी मैट्रिक पास के नाम पर, कभी इंटर थर्ड डिवीजन के नाम पर, कभी मौलवी जो छटनी प्रक्रिया थी उसके विरोध में हम लोग लगातार रोड पर भी लड़ते रहे और कोर्ट में भी आए। क्योंकि रोड पर अभी कार्यपालिका हावी है विधायिका पर। जब मुख्यमंत्री के बात ही नहीं मान रहा है सरकारी पदाधिकारी तो हम लोग की बात क्या मानेगा। इसीलिए हम लोग न्यायालय में आए थे। 13, 14, 15 मार्च को न्यायालय में सुनवाई हुई थी। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज उसका फैसला आया है। विस्तृत फैसला दोपहर में लोड किया जाएगा नेट पर, तो शाम तक निकलेगा। लेकिन अभी माननीय चीफ जस्टिस द्वारा दो बातें बताई गई है। ये नियमावली 4 के में 2 पैरा है। पहला पैरा है परीक्षा से और दूसरा है परीक्षा नहीं देने वाले या फेल करने वाले को हटा देने से। तो सेकेंड पैरा को निरस्त किया गया है, यानी कोई अब नौकरी से हटेगा नहीं। परीक्षा देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, पास करेगा तो भी, नहीं करेगा तो भी, कोई नौकरी से नहीं हटेगा। यह एक बहुत बड़ी जीत है। सरकार की जो छटनी पॉलिसी थी उस पर रोक है। दूसरा जो नियमावली 12 कहता है कि प्राधिकार को एक सरकार खत्म कर दी थी, उसको निरस्त किया गया है। यानी प्राधिकार जो है वह अब लागू रहेगा, जारी रहेगा। यही 2 बातें हैं। बाकी जो हमारा मांग है ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवा निरंतरता का लाभ, पे मैट्रिक संरक्षण का लाभ, इन तमाम बिंदुओं पर जब विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगा शाम तक, तब हम डिटेल्स को बता पाएंगे। कैसा लग रहा है जब चूंकि इतना लंबा लड़ाई लड़ना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा, उसके बाद नौकरी सुरक्षित होने का भरोसा मिला है? यह बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यह हमारे जो 1.25 लाख 1.5 लाख शिक्षक अभी तक नहीं दिए हैं, जो चाह रहे थे कि हम परीक्षा नहीं दे, हम जैसे हैं वैसे रहें शांत से। क्योंकि अब हम लोग लगभग तीसरा चौथा स्टेज में चले गए हैं। अब कूद फान का स्टेज नहीं है। कहीं यहाँ पटना से भेज दे रहा है, चल जाइए बेगूसराय, चल जाइए मधेपुरा। तो अब जो शिक्षक को मान सम्मान है, क्योंकि अब शिक्षा में खिचड़ी, ठेकेदारी, बेंच बेइज्जती वाला काम सब शुरू करा रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि शांत से जिस तरह शिक्षक को सिर्फ शिक्षक बन के रहने दिया जाए, उसमें एक बड़ी जीत है कि हम अगर सिर्फ शिक्षक बन के जैसे है वैसे रहना चाहते हैं तो हम वैसे रहेंगे। सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें नहीं हटा सकते। अब आगे क्या प्लान है? आगे पहले शाम तक नियमावली पढ़ते हैं और फिर उस पर करके अब बहुत जल्द हम लोग आगे रणनीति बनाएंगे। क्योंकि हमारा जो नियमावली 20 है उसमें कहता है कि 8 साल बाद हमारा स्नातक ग्रेड में, और जो स्नातक ग्रेड है उनका प्रमोशन होगा। जबकि हमारे नौकरी को आज 20 साल हो गया, तो हमें सबसे पहले प्रमोशन चाहिए तुरंत। ये हमारा मांग है। जो 20 नियमावली है वो ऐच्छिक स्थानांतरण दिए हुआ है, सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना है, तो ऐच्छिक स्थानांतरण दे। यानी अब हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जल्द से जल्द जो सरकार हमें दे चुकी है नियमावली 20 में, उसको हम जल्द से जल्द लागू करवाएं। चलिए, तो यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जो डर सता रहा था शिक्षकों की कि नौकरी चली जाएगी, उस पर पटना हाई कोर्ट का एक बहुत ही बेहतरीन टिप्पणी है और इससे लगता है कि जो नौकरी है वो उनकी सुरक्षित है। इस पर विस्तृत जो जानकारी है वो ऑर्डर जो है वो अपलोड होने के बाद निकल कर आएगा। लेकिन अभी तक जो खबर है इससे शिक्षक जो है वो काफी खुश हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में रखिएगा। जुड़े रहेगा डैश न्यूज के साथ। धन्यवाद।